भारत के इतिहास में ऐसे कई एम्पायर हुए हैं जिन्होंने अपने शौर्य और बल से भारत के अनेकों हिस्सों पर राज किया। चाहे वो गुप्ता एम्पायर हो, मौर्य एम्पायर हो या फिर मराठा एम्पायर। इन सभी एम्पायर्स के बारे में हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। दोस्तों, एम्पायर कई योद्धाओं ने बनाया, लेकिन सवाल ये आता है कि एम्पायर कहते किसे हैं? कौन बनाया दुनिया का पहला एम्पायर और कहां सबसे पहले एम्पायर बनने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ? दुनिया के पहले एम्पायर का नाम क्या था? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आगे के वीडियो में देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल टॉक्स। दोस्तों, एम्पायर एक बड़ी राज्य व्यवस्था है जो कई डिफरेंट स्टेट्स एंड टेरिटरीज का एक ग्रुप होता है और इस ग्रुप पर कोई एक सुप्रीम रूलर का रूल होता है। एम्पायर हमेशा स्टेट से बहुत बड़ा होता है और इसकी लिमिट अपनी ओरिजिनल बाउंड्री से भी बाहर के टेरिटरीज तक होती है। एम्पायर में कई कास्ट एंड रिलीजन के लोग रहते हैं और वहाँ के सम्राट के पास पूरा अथॉरिटी होता है अपने लोगों के लिए डिसीजन लेने को। दुनिया में शुरुआत से ही किसी न किसी मजबूत इंसान का शासन चला है, लेकिन वो रूलर छोटे छोटे कबीलों और एरिया में ही सिमट के रहा करते थे और उस पर रूल करते थे। लेकिन फिर आया अक्काडियन एम्पायर, जो दुनिया का पहला एम्पायर बना और 2334 से लेकर 2289 बीसी तक रहा, जिसका नाम अक्कर शहर से लिया गया है जो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के आसपास थे। और इसी शहर के नाम पर अक्काडियन एम्पायर का नाम भी पड़ा। हालांकि अक्कर शहर की अभी तक ग्राउंड लेवल पर पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन कई बुक्स इस बात को प्रूव करते हैं। अक्काडियन एम्पायर का नामकरण या यूं कहे कि इसे बनाने वाला राजा द ग्रेट सैरागोन था, जो अपनी किस्मत और अपनी रणनीति के माध्यम से सारे कबीलों और छोटे छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर उस पर रूल किया। इतना ही नहीं, बल्कि द ग्रेट सैरागोन की आने वाली कई पीढ़ी ने अक्काडियन एम्पायर पर राज किया। एक लोक कथा की मान्यता के अनुसार सैरागोन एक हम्बल व्यक्ति थे। सैरागोन के बचपन का नाम और उसके पिता का नाम दोनों ही अज्ञात था। सैरागोन की मां के बारे में कहा जाता है कि वह यूफ्रेट्स नदी के एक कस्बे में पुरोहित थी और शायद पवित्र वेश्याओं में से एक, इसलिए वो बच्चे को नहीं रख सकती थी, जिस कारण उसने सैरागोन को टोकरी में करके नदी में छोड़ दिया और वो टोकरी एक गार्डनर को मिली जो कीश के राजा उरजबाबा की सेवा करते थे। कीश के बारे में आपको बताएं तो प्राचीन मेसोपोटामिया के लोग कीश को पहला शहर मानते थे, जहां दुनिया को नष्ट करने वाली भीषण बाढ़ के बाद राजा स्वर्ग से उतरे। ये मान्यता कीश के लोगों की थी। खैर, उस गार्डनर ने नदी में एक तैरते हुए बच्चे को देखा और उसे अपने पास ही पाला पोसा और बड़ा किया। सैरागोन बड़ा होके उरजबाबा, जो कीश के राजा थे, उनका कप बियरर बन गया, यानी एक नौकर जो राजा की शराब लाता था। सैरागोन राजा का एक ट्रस्टेबल एडवाइजर भी था, लेकिन एक दिन सडन किसी अननोन रीजन की वजह से राजा को सैरागोन से खतरा महसूस हुआ और उसके बाद से उसने सैरागोन से छुटकारा पाने की कई साजिशें की। उरजबाबा की साजिश तो नाकाम रही, लेकिन यहाँ से सैरागोन की अक्काडियन एम्पायर बनाने की कहानी शुरू हो गई। सैरागोन ने अपनी रणनीति और कौशल का यूज कर एक एक कर अपने आसपास के कई राजाओं को युद्ध में हराया। इसके बाद अपने एरिया को लगातार बढ़ाता गया और राज करना शुरू कर दिया। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट था उरुक को हराना, क्योंकि सुमेर का एक बड़ा हिस्सा उरुक द्वारा कंट्रोल किया गया था। उसे हराने के बाद सैरागोन को बहुत कम समय लगा अपना एम्पायर खड़ा करने में। इसका एक कारण ये भी था कि अक्काडियन एम्पायर मेसोपोटामिया का बड़ा हिस्सा कवर करता था और साउथ में पर्शियन खाड़ी से लेकर आज के ईरान, इराक, तुर्की, सीरिया, कुवैत, सऊदी अरब और जॉर्डन को कवर करता था। अक्काडियन एम्पायर अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था, जो उस समय के सबसे बड़े एम्पायर में से एक था और यही बड़ा एरिया उनके सिटी, स्टेट्स एंड टेरिटरीज के रूलर को, यानी अक्काडियन सम्राट सैरागोन के अंदर में लाया था। सैरागोन ने 56 वर्षों तक, यानी 2334 बीसी से 2289 बीसी तक शासन किया और उसकी मौत के बाद उसका बेटा रिमुश अक्काडियन एम्पायर का उत्तराधिकारी बना, जिसने अपने पिता की पॉलिसीज को बनाए रखा। सैरागोन की डेथ के बाद शहरों ने विद्रोह कर दिया
और रिमूश ने अपने शासन के समय इन सब को सही से डील किया और उसने एलाम के अगेंस्ट कैंपेन भी चलाया, जिसे उसने हरा दिया और एक शिलालेख में दावा ये किया कि वह अक्कड़ में बड़ी संपत्ति वापस लाएगा। मरने से पहले उन्होंने केवल 9 वर्षों तक शासन किया, यानी 2289 बीसी से 2271 बीसी तक, और उनके भाई मनिस्तुसु ने गद्दी को संभाला। उन्होंने पूरे साम्राज्य में महान निर्माण परियोजनाएं भी शुरू की और माना जाता है कि मनिस्तुसु ने निन्वे में इस्टारा मंदिर पर काम करने का ऑर्डर भी दिया था, जिसे आर्किटेक्चर का बहुत प्रभावशाली नमूना माना जाता था। ऐसी कुछ अटकलें हैं कि मनिस्तुसु ने सिंहासन हासिल करने के लिए अपने भाई की मृत्यु कराई। रिमूश की मृत्यु के बाद इतिहास ने खुद को दोहराया। 2271 से 2261 बीसी तक मनिस्तुसु ने राज किया और उसके दरबारियों ने सिलेंडर सील से मनिस्तुसु को मार डाला था। मनिस्तुसु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नारमसीन था, जिसने 36 वर्षों तक रूल करने के दौरान एम्पायर को बहुत बढ़ाया चढ़ाया और उनके शासनकाल में एम्पायर बहुत फला फूला। अपने दादा की तरह उन्होंने खुद को ब्रह्मांड के चारों दिशाओं का राजा होने का दावा किया और मेसोपोटामिया के सभी देवताओं के बराबर के लेवल पर खुद को भगवान बताते हुए नारमसीन ने मंदिरों में उनकी छवि के बगल में अपनी छवि रखवाई। नारमसीन 2254 बीसी से 2204 बीसी तक शासन किया। उसके बाद उनके बेटे शार कालीशरी ने राजगद्दी संभाला। ये अक्काडियन एम्पायर का लास्ट रूलर था। उस दौरान अक्काडियन एम्पायर की इकोनॉमिकल कंडीशन लगातार गिरने लगी, जिसका मेन रीजन इन्वायरमेंटल फैक्टर और वीक लीडरशिप के अलावा गुटियनों के आक्रमण को भी माना जाता है। जैसे कि हर एम्पायर का अंत निश्चित होता है, वैसे ही अक्काडियन एम्पायर का भी अंत हुआ। लेकिन अक्काडियन एम्पायर में कई अच्छी चीजें भी हुई। जैसे अक्काडियन एम्पायर की सरकार प्रमुख रूप से ऑटोक्रेटिक थी, मतलब कि सरकार में एक व्यक्ति जैसे कि राजा या सम्राट सभी शक्तियां रखते थे। सैरागोन द ग्रेट उनमें से एक था। उनके द्वारा शासन किया जाता था और वह अपनी मिलिट्री, जिसकी हेल्प से सैरागोन बड़े बड़े टेरिटरीज को आसानी से कंट्रोल कर पाते थे, वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इस्टेब्लिश करना और ब्यूरोक्रेट स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश कर टैक्स कलेक्शन जैसी कई चीजें अक्काडियन एम्पायर में की गई। अक्काडियन एम्पायर की वजह से लोगों ने टेक्नोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया, जिससे अक्काडियन एम्पायर के समय में टेक्नोलॉजी एंड साइंस में कई प्रोग्रेस हुई। इनमें से इरिगेशन सिस्टम, व्हील और आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंट था। अक्काडियन लोगों ने खेती के लिए नदियों का पानी यूज किया और दूसरे स्टेट से कई मेटल्स भी इंपोर्ट किए, जैसे सोना, चांदी और शीशे का उपयोग अलग अलग इंडस्ट्रीज में किया। इसके अलावा उनका आर्ट भी फेमस था। इस पीरियड में रिलीजियस और सेरेमोनियल पर्पस के लिए स्टैचू बनाई जाती थी। अक्काडियन एम्पायर में नारमसीन, जो सैरागोन के पोएट थे, उनके स्टील को बहुत फेमस स्टैचू में से एक माना जाता है, जिसमें अक्काडियन राजा नारमसीन को अपने सेना के साथ लड़ाई में दिखाया गया है। अक्काडियन आर्टिस्टों द्वारा बेस रिलीफ बनाए गए। बेस रिलीफ एक प्रकार का आर्टिस्टिक टेक्निक है जिसमें किसी डिजाइन के सरफेस पर लाइट कार्विंग करके इमेज बनाया जाता है। रिलीफ शाही विजय, रिलीजियस वर्क और देवी अनुष्ठानों के इमेजेस को बनाया करती थी। इसके थ्रू ये अक्काडियन रूलर के पावर एंड अथॉरिटी को भी दिखाया करती। अक्काडियन स्टैचू के बनने का तरीका भी अलग था। दरअसल अक्काडियन स्टैचू मिट्टी का नहीं बल्कि चूना पत्थर या डायराइट से बनाया जाता था। ये एक स्टाइलिश रिप्रेजेंटेशन था जिसमें फिगर को रिजिडली और हायरार्किकल मैनर में दिखाया गया। यहाँ की कल्चर इन्फ्लुएंस भी इतनी थी कि आने वाले पीरियड के लोगों पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता था। अक्काडियन एम्पायर आर्ट्स एंड साइंस में भी काफ़ी डेवलपमेंट किया, जिसमें एपिक ऑफ ग्लिमगेस्ट जैसी एपिक लिटरेसी वर्क प्रोड्यूस किया गया और इसके अलावा ट्रेड नेटवर्क को भी बढ़ाया गया, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ और कल्चर एक्सचेंज में हेल्प मिलती थी। ये सभी एक्सपेरिमेंट्स ने अक्काडियन एम्पायर में रहने वाले लोगों के लिए एक ग्रेट सिविलाइजेशन बनने में हेल्प की। इसके अलावा अक्काडियन एम्पायर में ही पोस्टल सिस्टम की शुरुआत हुई। दरअसल अक्काडियन एम्पायर से पहले सुमेरियन ने टैबलेट का यूज करना शुरू कर दिया और इस टैबलेट की हेल्प से अक्काडियन एम्पायर ने फर्स्ट पोस्टल सिस्टम बनाया, जहाँ क्यूनिफॉर्म जो अक्काडियन लैंग्वेज थी उसमें लिखी मिट्टी की गोलियों को बाहरी मिट्टी के लिफाफे में लपेटा जाता था, जिस पर रिसीवर का नाम और एड्रेस और सेंडर का मुहर भी मेंशन होता था। इन लेटर्स को सिर्फ रिसीवर ही खोल सकते थे।
क्योंकि मिट्टी के टैबलेट को खोलने के लिए उसे तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता और इस कारण टैबलेट सेफ रहते थे। उस दौर में टैबलेट के जरिए ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजी जाती थी। तो ये थी दुनिया की पहली एम्पायर अक्काडियन एम्पायर की कहानी, जिसके बाद ये कह सकते हैं कि उसी समय उनके साथ साथ ही दुनिया के कई हिस्सों में कई सिविलाइजेशन हुए और वहाँ भी एम्पायर बनता गया। कैसी लगी आपको अक्काडियन एम्पायर की पूरी स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।